નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે પેશન એજ્યુકેશનમાં। આજે આપણે વાંદરાની ચતુરાઈની વાર્તા सीखीશું। किसी नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। बंदर उन्हें पेट भर खाता था और मौज करता था। तो અહીંયા આપણે किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। There was a big tree on the bank of river. उस पर एक बंदर रहता था। A monkey lived on it. उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। Fruits grow on that tree. बंदर उन्हें पेट भर खाता और मौज उड़ाता था। The monkey would eat them to his heart's content and have fun. तब बंदर ने उस दिन बहुत से मीठे फल मगर को उसकी पत्नी के लिए साथ ले जाने के लिए दिए। There the monkey gave many sweet fruit to crocodiles that day to take with him for his wife. इस तरह मगर रोज भी भरपेट फल खाता और अपनी पत्नी के लिए ले जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस वे द क्रोकोडाइल वुड ईट फ्रूट्स टू हिज हार्ट्स कंसर्न एवरी डे एंड वुड also take them from his wife. अब अकेले ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर उस नदी में पेड़ के नीचे आया। He was spending his day alone in pleasure. One day, a crocodile came from the river under the tree. When the monkey asked crocodile, जब मंकी ने उसको बताया कि वहाँ खाने की तलाश में आया है, told them he had come there in search of food. इस पर बंदर ने पेड़ से तोड़कर बहुत अच्छे मीठे फल मगर को खाने के लिए दिए। इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज वहां आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। On this, the monkey plucked many sweet fruit from the tree and gave them to the crocodile to eat. In this way, यानी कि the monkey and crocodile become friends. उसके बाद monkey और crocodile दोनों friends हो गए। Now the crocodile would come there every day and both of them would eat lots of fruits together. यानी कि अब दोनों आते हैं और खूब मिलकर फल खाते हैं। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश था। इसका मतलब है the monkey also very happy to have a friend. एक दिन बाद में मगर ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी है जो नदी के पास उसके घर में रहती है। यानी कि वन डे इन द कोर्स ऑफ अ कन्वर्सेशन बात में द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी दैट ही हैड अ वाइफ who lived in this house on other side of the river. मगर की पत्नी को फल खाने तो अच्छा लगता पर पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। The crocodile's wife liked eating fruits but did not like her husband returns home late. एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से कहा कि अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। One day the crocodile's wife told the crocodiles that if monkey eats such a sweet fruits every day, then how sweet would his heart be. मैं उसका कलेजा खाऊंगी। मगर ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझी। I will eat his heart. The crocodile tried to converse her a lot but she did not listen. मगरमच्छ दावत के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर लाने लगा। यानी कि the crocodile brings the monkey to his house on his back on the pretext of fat. नदी बीच में उसने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी कलेजे वाली बात बता दी। यानी कि बंदर की पत्नी ने जो बात बताई थी वो उसने बंदर को बता दी।
इन मिडल ऑफ द रिवर, जब वो नदी के बीच में पहुंचे, ही टोल्ड द मंकी अबाउट हिज वाइफ्स हार्ट। इस पर बंदर ने कहा कि वो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़कर आया है। टू दिस द मंकी साइड्स दैट ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री। वह उसे हिफाजत से पेड़ पर रखता है। ही किस्ड हिमसेल्फ ऑन द ट्री। इसीलिए उन्हें वापिस जाकर कलेजा लाना पड़ेगा। सो दे विल हैव टू गो बैक एंड गेट द रिवर। मगर बंदर को वापिस पेड़ के पास ले गया। बट टूक द मंकी बैक टू द ट्री। बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। द मंकी जंप एंड क्लाइंब द ट्री। उसने हंसकर कहा कि जाओ मूर्ख राजा, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। He laughed and said, "Go home, you fool. You tell your wife that you are the biggest fool in the world." भला कोई भी अपना कलेजा निकाल कर अलग रख सकता है? Can anyone take out his heart and keep it side? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बंदर ने इस समझदारी से हमें पता चला कि मुसीबत के वक्त हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। फ्रॉम दिस wisdom of monkey we learn that we should never lose patience in the times of trouble। हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो हमें अपना पेशेंस खोना नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।